नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वैक में। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। इसमें एक चैप्टर आता है शुद्ध एवं अशुद्ध, यानी तत्सम एवं तद्भव। जो अशुद्ध शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द आते हैं, ये पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, जिसमें से कि हमने बेस्ट 150 छाटे हैं, तो आज हम वो पूछने वाले हैं। आज जो इस वीडियो का है वो पार्ट 1 है। तो अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, कल मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए आपके विलोम शब्द हो चुके हैं, आपके विलोम शब्द जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एसएससी जीडी, ये जो वीडियो है आपकी एसएससी जीडी और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, दोनों के लिए ही लाभदायक है। ठीक है। तो आपकी अभी तक जो क्लास है वो आपकी विलोम शब्द की हो चुकी है। जितने भी विलोम शब्द थे जो कि बेस्ट थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं सभी विलोम शब्द। ठीक है। आज जो है उसके भी 2 वीडियो हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करके उन वीडियो को भी देख ले, और नहीं तो ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। आज हम जो बात करने वाले, वो बात करने वाले हम तत्सम एवं तद्भव की। तत्सम और तद्भव की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। आपकी एसएससी जीडी का जो हिंदी का सिलेबस है, उसमें लिखा है कि आपकी हिंदी वहीं से पूछी जाएगी जो कि आप बोलचाल में प्रयोग करते हैं। यानी कि आपसे जो भी शब्द पूछे जाएंगे वो ऐसे होंगे जो कि आपने बोलचाल में प्रयोग किए हों या फिर आप आगे करते हो। ठीक है। लेकिन काफी शब्द ऐसे होते हैं बोलचाल में, जो कि हम बोलते हैं, हमें लगता है ये सही है, लेकिन असल में वो गलत होते हैं। जैसे कि एक शब्द होता है कालिदास, ठीक है ना। तो हमने अक्सर यही सुना है कि कालिदास होता है शब्द, जिसमें कि बड़ी की मात्रा चढ़ती है, जबकि ये जो शब्द है ये गलत है। तो इसका जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा कालिदास। ठीक है। एक शब्द होता है सन्यासी। अगर हम सन्यासी की बात करें तो हम सब ऐसे लिखते हैं सन्यासी, और जबकि ये जो शब्द है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसका जो तत्सम होगा वो होगा, ऊपर एक बिंदी आएगी और तब होगा सन्यासी। ठीक है ना। इसी तरह से एक शब्द आता है कवियत्री। आमतौर से हम ऐसे लिखते हैं कवियत्री, तो जबकि ये शब्द गलत है। जो सही शब्द होता है वो होता है कवयित्री। ठीक है ना। जो सही शब्द होता है वो होता है कवयित्री। ठीक है। अगले पे आते हैं हम अपनी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है ना। तो एसएससी जीडी की परीक्षानुरूप विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है शुद्ध वर्तनी बताएं। इनमें से आपको वो वर्तनी छांटनी है जो कि शुद्ध हो। लालसा गलत है, ठीक है ना। सोनित ये भी गलत है। मत्स्य में आधा ता बनेगा, मत्स्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो सही शब्द हो जाए वो हो जाएगा शोणित, यानी शोणित आपका एकदम सही शब्द है। अगले पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। आविष्कार गलत है, क्योंकि आविष्कार होता है, ठीक है ना। ये भी गलत है, ठीक है ना। इसमें सा आधा बनेगा, और ये सही है आपका आविष्कार। ठीक है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम किसी शब्द में, जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, तो तत्काल है, तत्काल शब्द लिखा हो, इसमें अगर हमें ई जोड़ना है, ठीक है ना, इक जोड़ना है, तो आपको याद रखना, जब भी किसी शब्द में हम इक जोड़ते हैं, तो जो ई लगती है ना, तो उससे क्या है ना, जो शब्द बनता है तो उसमें जो पहला वर्ण होता है वो बड़ा आकार का डंडा उस पे आ जाता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तात का लिख। जब नहीं हमने ई जोड़ा है, तो ये जो डंडा है, पहला वर्ण है, ये बड़ा बनेगा। इसी तरह ये जो तात्कालिक आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इसमें जो ता है पहला वर्ण वो बड़ा बनेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगले पे आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। स्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, करण और करण, ये तो दोनों गलत है, ठीक है ना। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या सही है। अब अगर हम आमतौर पे हम इस वाले का यूज करते हैं, तो छोटी, जो छोटी की मात्रा है उसका यूज करते हैं। लेकिन आपका जो सही शब्द होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण, यानी किसी भी चीज को प्रस्तुत करना को कहते हैं प्रस्तुतिकरण। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है। सांसारिक, अभी हमने बताया जब भी किसी में इक जुड़ेगा, तो जो पहला वर्ण होगा वो बड़ा आ जाएगा, नहीं जो पहला वर्ण होगा, ठीक है ना, वो बड़ा आ जाएगा। तो इसमें देख ले, जैसे इसमें इक जुड़ा है संसार में, तो जो सा है वो बड़ा बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों में क्या सही है, सांसारिक या सांसारिक। ठीक है। तो इसमें जो है वो शब्द होता है सांसारिक, यानी कि आपका जो शब्द है वो यह सही हो जाएगा,
सांसारिक, ठीक है। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परिस्थित गलत है, परिस्थित ये भी गलत है। अगले पे आते हैं, परिस्थित, पार स्थित ये भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि पार नहीं होता है, वो पर होता है, तो आपका जो सही शब्द है वो हो जाएगा परिस्थिति। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कालिदास, अभी मैंने आपको बताया कि काली बड़ी, ये तो दोनों गलत है, ठीक है ना, क्योंकि का पे बड़ा का डंडा आएगा। अब इन दोनों में से हम हमेशा ये लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये आपका गलत है, आपका जो सही शब्द हो जाए वो हो जाएगा कालिदास, ये सही शब्द होता है। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिए। चतुष्कोण, 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 इन दोनों, इन चारों में से आपको बताना है सही कौन सा है। तो आपको कोण तो लिखना आता ही है, तो कोण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। अब जो श बनता है चतुष्क में, तो वो सर्जम वाला सा बनता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका जो सही शब्द हो जाए वो हो जाएगा चतुष्कोण, यानी ऑप्शन डी। अगले पे आते हैं, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हासिल, गलत है, ये गलत है। हासिल नहीं होता है, ठीक है ना, हासिल होता है, तो आपका जो सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हासिल। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दशहरा ये गलत है, क्योंकि दशहरा में जो सा आता है वो सलजम वाला होता है, दस हरा, ठीक है ना, ये सही शब्द होगा। कार्यक्रम, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला रा नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ से ये रा आएगा तो सही हो जाएगा कार्यक्रम, ठीक है ना। अगले पे आते हैं जवाब, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो वाह है ना ये नहीं होगा, यहाँ पे वाह आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी बचता है आराधना, ठीक है ना, तो आपका जो सही शब्द हो जाए वो हो जाएगा आराधना। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये आपसे जो वर्तनी है बहुत काफी बार पूछी जा चुकी है, भले ही यहाँ पे एसएससी जीडी 2021 लिखा हो, लेकिन ये काफी बार इससे पहले भी एग्जाम में पूछे तो कई शिफ्टों में पूछी गई थी ये, ठीक है ना। उज्जवल भी गलत हो जाएगा, उजला भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही आपका होगा उज्जवल, ये जो ज है ना ये दो बनेंगे और दोनों आधे बनेंगे, तो सही हो जाएगा उज्जवल। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, देख लेते हैं। गलत है, दोनों सा एक जैसे नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये भी गलत है। आपका जो सही शब्द हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रशंसा जो है ऐसा लिखा जाता है, ये जो सा है ये पहले आएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उन्मीलित, उन्मलित, उन्मीलित या उन्मिलित, उन्मिलित, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो जो सही शब्द होता है वो होता है उन्मीलित होता है, ठीक ना। तो इस पे जो बड़ी बड़ी की जो मात्रा है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उन मिलित ये भी गलत हो जाएगा। तो सही शब्द, क्योंकि माँ पे बड़ी की मात्रा आएगी, ये भी गलत हो जाएगा। सही शब्द होता है वो होता है उन्मीलित, ठीक है ना। ये जो माँ पे बड़ी की डंडा है मात्रा आएगी और ला पे छोटी की। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परिशिष्ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट या परिशिष्ट, ठीक है। देख लेते हैं, तो जो सही शब्द होता है देखो यहाँ पे था नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे टा आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। परिशिष्ट नहीं होता है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ये भी गलत हो जाएगा। परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट होता है, तो आपको याद रखना है जो रा होता है उस पे छोटी की मात्रा आती है, ये भी गलत हो जाएगा। सही होगा परिशिष्ट, ये सही हो जाएगा, यानी परिशिष्ट। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्राविधिकी, प्रावधिकी, प्रविधिकी या प्रविधिकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्राविधिकी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, ये भी गलत है, प्राविधिक नहीं होगा, बड़ी की मात्रा आएगी, ये भी गलत है। ता पे डंडा आएगा, तो ये भी गलत है। अगले पे आते हैं, 16, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रमुख, ये तो आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि ये सभी गलत है, इसमें जो सही है वो है केवल प्रमुख, ठीक है। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, यानी आपको इसमें सही वर्तनी ढूंढनी है, ठीक है। देख लेते हैं, कृषांगी, कृषांगी ये भी गलत है, ये भी गलत है। काफी नजर आएगा वो ऐसा आएगा, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि मात्रा नहीं आएगी। तो आपका जो कृषांगी है वो ये सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18
का चयन करें। हाँ, ये भी गलत है, ये भी ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही शब्द हो जाएगा आपका दीक्षा। फिर अगले पे आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण में ना नहीं आता है, ठीक है ना। लक्ष्य पूरा नहीं आता है, तो ये भी दोनों गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही शब्द हो जाएगा आपका लक्ष्मण, ठीक है, ऑप्शन ए। अगले पे आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यथाशक्ति, जथाशक्ति, यथाशक्ति या याथाशक्ति, ठीक है ना। तो आपको इसमें से बताना है कि सही कौन सा है। ये सा नहीं होता है, था होता है, ठीक ना। तो ये भी गलत है। जथा नहीं होता, यथा होता है, ये भी गलत है। तो आपका एक ही बचता है, ये हो जाएगा यथा शक्ति। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 हम देखते हैं, 21 क्या कह रहा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देख लेते हैं। नक्षत्र, ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत है। नक्षत्र जो आपका लिखा जाता है उसमें छह छतरी वाला छा आता है, तो ये सही होगा आपका। अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपने अभी एक उज्जवल देखा था, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। तो आपको याद रखना, जा वाले से एक उज्जवल, ठीक है ना। जैसे एक उज्जवल जिसमें कि दो जा आते हैं, ठीक है ना। एक ये शब्द और एक प्रज्वलित, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक ही जा होता है, दो जा नहीं होते, ठीक है। तो आपका जो सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सही हो जाएगा डी। अगले पे आते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। पुरस्कार, मयंक, प्रामाणिक या आशीर्वाद, ठीक है ना। आपको इनमें से बताना है सही कौन सा है। अब देख लेते हैं। अशुद्ध बताना है आपको कि इनमें से अशुद्ध कौन सा है, यानी गलत कौन सा है, ठीक है। प्रामाणिक हमने आपको बताया था, जिसमें इक लगा हो उसका जो पहला वर्ण है उसमें बड़ा आएगा, तो ये तो सही है, ठीक है ना। अब इसमें देख ले, पुरस्कार ये भी सही लिखा है, मैंक सही लिखा है। लेकिन आपका जो आशीर्वाद है ये गलत गलत लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि आशीर्वाद जो लिखा जाता है उसमें आशीर, यानी कि आ, ठीक है ना, आशीर, ये जो वाह है इसमें डंडा आएगा, ठीक है ना। ये आपका सही शब्द हो जाएगा और ये आपका गलत है। अगले पे आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी आप इसमें आपको शुद्ध शब्द पूछा गया है, ठीक है। देख लेते हैं। 24। उत्तरदायी, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे या आएगा, ठीक है ना। आतिशबाजी, ये गलत है क्योंकि इसमें सा नहीं आएगा, सा ऐसा आएगा, ये भी गलत है। अंत्याक्षरी होता है, अत्याक्षरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपका जो सही शब्द हो गया वो हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, जब इतिहास, ये इतिहास है, इसमें हमने अगर इक जोड़ा है तो जो ई है वो बड़ी ए में बदल जाएगी, ठीक है ना। अगले पे आते हैं। ऐसे ही आपको एक और याद रखना है। अगर आपका लिखा हुआ है उद्योग, है ना, अगर आपका उद्योग लिखा हुआ है तो इसमें अगर आपको इक जोड़ना है तो इसमें जो ई है ये ऊ जो है ओ औ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा औद्योगिक, ठीक है ना, औद्योगिक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले पे आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गलत है, उत्कृष्ट गलत है, ठीक है ना, उत्कृष्ट गलत है, ठीक है ना। अब इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी आपको इसमें तत्सम तत्सम ढूंढना है। तो ये हो जाएगा पदार्थ, गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। पदार्थ, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। आपका जो सही शब्द हो जाए वो हो जाए पदार्थ। अगले पे आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दुष्कर, दुष्कर, दुष्कर या दूष्कर, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। तो आपको जो सही शब्द हो जाए वो दुष्कर नहीं होता, ये भी नहीं होता। सही शब्द हो जाए दुष्कर, यानी सा षटकोण वाला सा आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। परिणति, परिणति, परिणति या परिणति, ठीक है। इसमें से आपका शुद्ध शब्द पूछा गया तो ये हो जाएगा परिणति, यानी दोनों यहाँ पे जो मात्रा आती है वो छोटी आती है, तो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा परिणति। बाकी परिणति, ये भी गलत, ये भी गलत। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 आपसे कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निष्पक्ष, गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत, ये भी गलत। तो शुद्ध सही शब्द हो जाएगा निष्पक्ष। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देख लेते हैं। शुद्धिकरण,
शुद्धिकरण, शुद्धिकरण और शुद्धिकरण, तो ये दोनों तो वैसे गलत हो जाए क्योंकि शुद्ध जो होते हैं उसमें स सर्वनाम वाला सा आता है। अब रह गया कि ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी। आपको पता, शुद्ध ही नहीं होता है, बड़ी ई नहीं, यहाँ पे छोटी ही होती है, तो सही हो जाएगा शुद्धिकरण। ठीक है, अगले पे आते हैं 31। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। देख लेते हैं, स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति, इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें से जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी भक्ति, ठीक है ना, स्वामी भक्ति सही हो जाएगा, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, भक्ति नहीं होता है, स्वाम, तो ये सभी गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सुषमा, ये गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है, सुषमा नहीं, ये भी गलत है, तो सही शब्द हो जाएगा सुषमा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। व्यावसायिक, गलत, गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है। अभी इसमें एक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो आ है वो इस, क्योंकि इसमें पहला जो वर्ण है वो आधा है, तो इसके बाद जो वर्ण आ रहा है यानी दूसरे नंबर का वर्ण है वो पूरा आएगा, यानी व्यावसायिक होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। देख लेते हैं, गलत है, हसित नहीं है, रा पूरा नहीं बनेगा, रा आधा बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं 35। 35 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध चयन करें। विषाद, सा ये वाला नहीं बनेगा, विषाद नहीं होता, सड़क वाला नहीं बनेगा, मतलब सलजम वाला बनेगा, तो विषाद सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं 36। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करिए। हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता है, ठीक है ना, हस्तक्षेप नहीं होता, ये भी गलत हो जाए, तो सही हो जाएगा हस्तक्षेप, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं 37। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अनिर्वचनीय, ठीक है, अनिर्वचनीय। देखो अब यहाँ पे ना के बाद रा बोला जा रहा है, तो जो रा ना के बाद बोला जाए तो वाह के ऊपर रा चढ़े, ना कि ना के ऊपर, ये भी गलत हो जाए, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिर्वचनीय, यानी जो रा है वो वा पे चढ़ेगा और वा के पहले बोला जाएगा। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आधुनिकीकरण, ये भी गलत है ना, कर्ण नहीं होता, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। आ आधून नहीं होता है, ठीक है ना, आधुनिकीकरण। अब देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा सही है, आधुनिकी होता है या आधुनिक होता है। तो इसमें आपका जो सही शब्द हो जाए वो आधुनिक होता है, ठीक ना, जैसे आधुनिक हम लिखते हैं, आधुनिक, आधुनिक प्लस प्लस करण, तो आधुनिकीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, आधुनिक प्लस करण, आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं 39 के ऊपर। 39 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देख लेते हैं, देखिए जो सा है, सा ऐसे बनता है, ठीक ना, और इसके ऊपर एक रा चढ़ा होता है, ठीक ना, और अगर हम इसके डबल कर देंगे तो ये ससंगार हो जाएगा, नहीं रात दो बार आ जाएगा, तो ये गलत हो जाए, तो संगार होगा, वो ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ये भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो श्रृंगार होता है वो ऐसे लिखा जाता है, स ऊपर बिंदी गा र, ठीक है ना, तो श्रृंगार का सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यव जीवन, याव जीवन, याव जीवन, यावत जीनम, ठीक है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा सही है। यव जीवन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दो जा बनेंगे, ठीक है। याव जीवन, ये भी गलत है क्योंकि वह पूरा बनेगा। यावत कोई शब्द ही नहीं होता, ये सही हो जाएगा याव जीवन, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पैतृक, पितृक ये भी गलत है, ये भी गलत है, पैतृक ये भी गलत है, तो सही शब्द हो जाएगा पैतृक। ठीक, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सही वर्तनी वाले अभी हमने बताया था संन्यास कैसे लिखा जाएगा, तो ये तो गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। संन्यास जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, अगर इसी के ऊपर हम ई की मात्रा चढ़ाए तो वो सन्यासी हो जाएगा, ठीक है। सन्यासी भी आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, सा बनाएंगे ऊपर बिंदी, सन्यासी, ठीक है ना, सन्यासी भी आपका ऐसे लिखा जाए, ना कि ऐसे।
अगले पे आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला और शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, निरीह देख लेते हैं, निरीह। निरीह नहीं होता है, ये भी गलत है, ना पे छोटे की मात्रा होगी, ये भी गलत है, निरीह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, 44। 44 कह रहा है सही वर्तनी का चयन करें। तो देख लेते हैं, वाल्मीकि वाल्मीकि नहीं होता है, ठीक है ना, वाल्मीकि होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वाल्मीकि, ठीक है ना, वाल, ठीक है ना, वाह होगा यहाँ पे आगे, ना कि बा होगा, ये तो दोनों वैसे गलत है, वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 की हम बात करते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका या विभीषव, सब तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, दोनों पे वाह की बड़ी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना, विभीषिका भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो तीनों पे छोटी की नहीं होती, सही शब्द हो जाए आपका ऑप्शन नंबर ए, विभीषिका, ठीक है ना, विभीषिका। अगले पे आते हैं 46। 46 कह रहा है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। घनिष्ठ, गलत है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है। अगले पे आते हैं, घनिष्ठा नहीं होगा यहाँ पे ठा होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगले पे आते तो हो जाए घनिष्ठ, यानी सही शब्द हो जाए घनिष्ठ ठा होगा। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 47। एक बार देख लेते 47 को। वांछनीय गलत है, क्योंकि छा छतरी वाला छा नहीं बनेगा। वंश गलत है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा का डंडा आएगा, ये भी गलत है। तो सही शब्द हो जाए आपका वांछनीय, ये आपका सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं 48। 48 के बाद कहते हैं सही वर्तनी का चयन कीजिए। लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। लीजिए नहीं होता, लीजिए होता है, ये सही है, ठीक है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये भी सही वर्तनी का चयन करना है। विनती, विनती नहीं होता है, विनीति नहीं होता है, विनती नहीं होता है, विनती होता है, ठीक है ना। 49 का हो जाएगा आपका बी। अगले पे आते हैं 50। सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें भी देखो ई जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी अगर ई जुड़ा हो तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको पता ही होगा। अभी मैंने आपको बताया, जब भी ई जुड़ा होता है तो फिर जो छोटा ऊ होता है वो ओ बन जाता है। यहाँ पे आ जाएगा पौराणिक, पौराणिक गलत हो जाएगा, पौराणिक गलत, ये भी गलत हो जाएगा, पौराणिक एकदम सही शब्द हो जाएगा। अगले पे आते हैं 51। 51 कह रहा है सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें भी इक जुड़ा हुआ है, सबसे इक के जो नियम है बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आधुनिक नहीं होता है, आधुनिक होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं 52। 52 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आविर्भाव, गलत है, ये भी गलत है, लेकिन अब इनमें से कौन सा सही है, आ वी होता है या आ भी होता है, अब आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपको पता हो आ वी होता है, ना कि आ भी होता है, आ भी गलत हो जाए तो आविर हो जाएगा सही, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये सही हो जाएगा, आविर होता है। अगले पे आते हैं 53। 53 की हम बात करते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। सौहार्द, आपको पता आपको पता होना चाहिए इनमें से सही कौन सा होगा। सौहार्द, अगर ऊपर का चढ़ाए तो नीचे का नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, सो नहीं होता, ये भी गलत है, सै नो, तो सही हो जाएगा सौहार्द। अगले पे आते हैं 54। 54 आपका क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा पूजनीय, पूरा जा बनेगा, ना कि आधा, इसीलिए सभी गलत हो जाएंगे। अगले पे आते हैं 55। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पारलौकिक, परलौकिक, पारलौकिक, इसमें भी देखो इक जुड़ा हुआ है, तो सही हो जाएगा पारलौकिक, है ना, यानी कि जो इस लोक का ना हो, दूसरे लोक का हो, तो उसको बोलते हैं हम पारलौकिक। बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, है ना। अशुद्ध वर्तनी वाले, यानी अब इस आपको इस क्वेश्चन भी सही से पढ़ना है, इसमें आपसे पूछा है, अशुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया है ना। अब इसमें देखना अशुद्ध कौन सा है। दयालु एकदम सही है, महाराजा एकदम सही है, कौतूहल एकदम सही है। तो आपका जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे सही है कनिष्क, तो ये कनिष्क ही अशुद्ध है, बाकी सभी एकदम सही है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पता होना है सुषुम्ना एक नाड़ी का नाम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। सुषुम्ना, ये भी गलत है, ठीक है।
ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन जो है आपका वो बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, सुषुम्ना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 59 के बाद करते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। वनस्पति, बा नहीं होगा, ठीक है ना। वना नहीं होगा, ठीक है। वनस्पति नहीं होगा, ठीक है ना, वनस्पति होना है, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। प्रहलाद गलत है ना, है होता है, यानी ये आपका सही हो जाएगा प्रहलाद, बाकी ये गलत हो जाएंगे। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ईर्ष्यालु, ईर्ष ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु या ईसालु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 बन के आते हैं। ई जो होता है उसमें जो ईर्ष्यालु होता है, उनमें जैसे ईर्ष्यालु है या ईर्ष्या है, तो इनमें जो ई है वो बड़ी बनाई जाती है ना कि छोटी। तो यहाँ में अगर ई बड़ी बनी होती तो ये सही हो जाता, बाकी ये गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही हो जाएगा ईर्ष्यालु, यानी बड़ी ई बनेगी। अगले पे आते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। एकाग्रचित, एकाग्रचित, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि सही वर्तनी कौन सी है। एकाग्रचित, एकक नहीं होता, ठीक है, एक का होता है। एकाग्रचित नहीं होता है, ठीक है। एकाग्र नहीं होता, तो ये हो जाएगा एकाग्रचित, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है। सही वर्तनी आपसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, आत्मोत्सर्ग, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी बचे हुए में कौन सा सही है। आत्मो नहीं होता है, आत्मो होता है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ये हो जाएगा आत्मोत्सर्ग, ठीक है, आत्मोत्सर्ग। ता इसमें पूरा नहीं बनेगा, ता आधा बनेगा, इसलिए ये गलत है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निर्निमेष, निर्निमेष से, एक मिनट क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 64 में सही हो जाएगा निर्निमेष, यानी ना के बाद रा आ रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। निर्निमेष ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन 64 का सी सही होगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी या रूढ़िवादी, ठीक है। अगले पे आके देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही हो जाए वो हो जाएगा रूढ़िवादी सही होगा, बाकी ये सभी गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं 66। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। 66 की हम बात करते हैं, तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा, जो इक लगा है तो सभी में पा बड़ा आएगा, जो कि इसमें नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी में पा बड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पा रा पे छोटी की मात्रा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा पारिश्रमिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपने, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।